नमस्कार दोस्तों, आप हैं संकेत स्टडी पाठशाला पर। संकेत स्टडी पाठशाला पर आप देख रहे हैं कि यह मेरे विद्यालय संकेत राजकीय मूक बधिर विद्यालय के क्लासरूम है, जिनकी वॉल पेंटिंग हाल ही में संपन्न हुई थी। अब यह जाकर बिल्कुल व्यवस्थित रूप से तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायुमंडलों के परतों के बारे में बताया गया है। इससे वायुमंडल सबसे ऊपर है, फिर आयन मंडल है, मध्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। पृथ्वी की जो निचली परत होती है उसका नाम क्षोभ मंडल है। यहीं पर आंधी तूफान पाए जाते हैं और पर्वत पठार भी पाए जाते हैं। इसी मंडल में हम लोग निवास करते हैं। इसी तरह देखो समताप मंडल है, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल है। इसके बारे में बताया गया है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये युक्ति लिखी हुई है, जिसको पढ़कर समझकर आप अपने जीवन में कुछ ऊंचाइयां पा सकते हैं। फिर नीचे ये बल्ब का एक सुंदर सा चित्र बनाया गया है, जिसमें फिलामेंट वगैरह है। आप इसको देख के समझ सकते हैं कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। जैसे नाइट्रोजन या आर्गन गैस भरी जाती है, ठीक। और बाकी इसमें प्रचालन तार, बल्ब का स्तंभ, ये सब दिया हुआ है। आप इसको समझ भी सकते हैं। विद्युत बल्ब। इधर हमारे देश के जो ग्रेट योद्धा रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज, इनको संभाजी महाराज नहीं कहा जा सकता है, छत्रपति संभाजी महाराज कहा जाता है। इनके बारे में मैंने ये जीवनी तैयार की। जैसे आप देख सकते हैं कि कितनी रोचक जानकारी लिखी हुई है। इनका जो राज कवि था कवि कलश, यहाँ पर कवि कलश हैं, जो बहुत ही योग्य व्यक्ति थे और इनकी कुछ रचनाएं भी लिखी हैं। इन्होंने 200 युद्ध लड़े और सभी जीते, 13 भाषाओं के जानकार थे, अर्थात ये शस्त्र और शास्त्र दोनों के ज्ञाता थे। इधर गुरु गोविंद सिंह जी की फोटो बनी हुई है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, चिड़ियन से मैं बाज लड़ाऊँ, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊँ। और इनके बारे में ये यहाँ पर कुछ जानकारी दी गई है। इनकी कुछ रचनाएं जो मेन प्रमुख हैं, जैसे जफरनामा है, खालसा है, वो यहाँ पर इनके पुत्रों के नाम जुझार सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, अजीत सिंह का नाम भी लिखा हुआ है। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की 1699 में बैसाखी के दिन किया था। देखिए, और इनके जो प्रमुख शिष्य था उसका नाम था बंदा सिंह बहादुर। और इनके द्वारा जो कुछ युद्ध लड़े गए थे, जैसे चमकौर का, गुलेर की लड़ाई, तारागढ़, ये गुरु गोविंद सिंह से संबंधित जानकारी थी। इधर देखिए, फूलों के बारे में बहुत अच्छी सी जानकारी दी गई है वॉल पेंटिंग में। एक पुष्प का बना दिया गया है, एक प्रारूपी पुष्प की संरचना है। इधर स्त्री केसर बनाया गया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। इधर वाह दल है, इधर दलपुंज बनाया गया है, इधर पुंकेसर बनाया गया है। जानकारी अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये भारत के राज्य और उसकी राजधानी के बारे में बताया गया है। देखिए कितना सुंदर सा सजीव सा भारत, हमारे प्यारे भारत का एक चित्र बनाया गया है, जिसमें भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 8, उनके नाम भी लिखे गए हुए हैं। और भारत के जो अन्य प्रदेश हैं उनकी राजधानियों के सहित नाम लिख दिया गया है। आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, असम की दिसपुर है, बिहार की पटना है। इसी तरह भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उनकी राजधानियाँ लिख दी गई हैं। तो और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये हमारे विद्यालय की वॉल पेंटिंग है, वॉल पेंटिंग है। देखिए कितना सुंदर सजीवता के साथ इसका यहाँ पर पेंटिंग की गई है। इधर भोजन के स्रोत के बारे में देखो, चित्रों के माध्यम से बनाया गया है। से अनाज है, जैसे गेहूँ, ज्वार, धान, मक्का। उधर दालों के बारे में, सब्जियों के बारे में, फलों के बारे में। नीचे जैसे अन्य जो हम लोग प्रोटीन वगैरह प्राप्त करते हैं, अंडा, दूध, मांस, मछली, उसकी भी वॉल पेंटिंग की गई है। फिर इधर आप नया स्लाइड देख सकते हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक की, जो इनकी पत्नी का नाम है करवाकी तिस्रचिता। स्थापना इन्होंने की थी सांची स्तूप की। पुत्र महेंद्र संघमित्रा, जो एक प्रकार के भारत की IFS रहे हैं पहले, जो धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका गए थे। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, क्योंकि ये इन्होंने हिंसा ज़्यादा समय तक देख नहीं पाए थे। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बनी हुई है, जो काफ़ी योग्य शासक रहे हैं। भारत के प्रमुख शासकों में से इनका भी नाम गिना जाता है। इनकी राजधानी उज्जैन थी। इन्हीं के समय फाहियान चीनी यात्री आया था। इन्हीं के दरबारी प्रमुख थे कालिदास, बराहमीर और धन्वंतरी जी। इनके द्वारा एक दिल्ली का लौह स्तंभ बनवाया गया है, जो आज भी दिखाई पड़ता है। आज भी उस पर कोई जंग नहीं लगी हुई है। विक्रम संवत इनके द्वारा 57 ईसा पूर्व में शुरू किया गया था, वो आप देख सकते हैं। इधर देखो सोलर सिस्टम का कितना सजीव चित्रण बनाया गया है। इधर देखिए आप शुक्र, सूर्य बना हुआ है और उसके बाद विभिन्न ग्रह बने हुए हैं, जैसे शुक्र है, बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, चंद्रमा। यहाँ पृथ्वी का जो उपग्रह है चंद्रमा, उसका भी यहाँ पर किया गया है। इधर बृहस्पति, इधर शनि है, इधर अरुण है और वरुण है। मतलब बड़ा ही सजीव ढंग से यहाँ पर वॉल पेंटिंग की गई है। इधर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का भी दिखाया गया है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पड़ता है, अर्थात बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य का प्रकाश
चंद्रमा पे नहीं जाता है और बीच में पृथ्वी आ जाती है तो वहाँ पर चंद्र ग्रहण हो जाता है। फिर आप देख सकते हैं कि महाराजा राजेंद्र चोल हिंदू हृदय सम्राट के बारे में यहाँ पर चित्रों के द्वारा माध्यम से समझाया गया है। जैसे इनकी उपाधि थी गंगईकोट कडारकोंड और स्थापना इन्होंने गंगईकोट चोलपुरम चोल गंगम झील की स्थापना की थी। इन्होंने एक कटोरे जल के लिए उत्तर भारत तक पर अटैक कर दिया, पाल शासकों को भी हराया था। इनकी माता नाम वनमान महादेवी था, पिता का नाम राजा राज चोल था। फिर इधर देख सकते हैं कि बंदा सिंह बैरागी के बारे में आपको मैं अभी बताया था। गुरु गोविंद सिंह के प्रमुख शिष्य थे। इनका वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था, उनकी पत्नी नाम सुशील कौर था, पुत्र का नाम अजय सिंह था। और इनका जो लड़ाई हुई थी उसमें मुगल शासक फर्रुख सियर भी थे, उनसे युद्ध हुआ था। बाद में इनके दिल को निकालकर इनके बेटे का दिल निकालकर इनके मुंह में ठूस दिया गया था। बाद में इनके शरीर से चमड़ी भी उगेड़ ली गई थी। छप्पड़ चिड़ी के युद्ध में सरहिंद के शासक वजीर खान को इन्होंने हराया था। इन्होंने इस्लाम धर्म नहीं स्वीकार करने के कारण मुगलों से युद्ध किया था। और इनके जो प्रेरणा सूत्र है गुरु गोविंद सिंह रहे और खालसा राज की इन्होंने स्थापना भी की थी। ये बहुत ही बहादुर थे, इसीलिए कहा जाता बाबा बंदा सिंह बैरागी। इधर देखिए गणित से संबंधित आकृतियाँ दी गई हैं कि शेप कैसा होता है, स्क्वायर का है, आयत का है, वृत्त का है, त्रिभुज का है, पंचभुज का है, षटभुज का है। ये आकृतियाँ वहाँ पर दी गई हुई हैं। इधर आकृतियाँ 3D शेप में दी गई हैं, जैसे गोला है, घन है, पिरामिड है, बेलनाकार है, घनाभ है, घन है, प्रिज्म है। ये आप देख सकते हैं। फिर नीचे साइन लैंग्वेज में समझा दिया गया कि हेलो, गुड बॉय, वेलकम, प्लीज, यस, सॉरी, नो और थैंक्स। ये साइन लैंग्वेज इंडियन साइन लैंग्वेज बताया गया है। ये हमारे विद्यालय की एक विशेष डिस्प्ले लगी हुई है, इसी को बताया जाता है स्मार्ट क्लास हमारे यहाँ का। और इधर देखिए देशांतर अक्षांश रेखाओं के बारे में बताया गया है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर रेखाएँ निकलती हैं। इसी में ही कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा को समझाया गया है। इधर देख सकते हैं आप ज्वालामुखी को भी चित्र के माध्यम से समझाया गया है कि ज्वालामुखी कैसे निकलता है और कहाँ पर वो निकलता है, जलवाष्प होती है, गैसें कौन कौन सी, अभी इसमें दिखाया गया मैग्मा होता है। और इधर आप देख सकते हैं पृथ्वी की जो परतें हैं डिवाइड की गई हैं, उसको दिखाया गया है। जैसे सबसे ऊपर भूपट्टी है, फिर मेंटल है, क्रोड है। फिर भूपट्टी को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया, मेंटल को 2 भागों में डिवाइड किया गया, क्रोड को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, ये है। और इधर आप जब आप आएंगे तो सरसों के पौधे के भाग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बड़ा ही सुंदर चित्रों के माध्यम से सजाया गया है, बड़ा ही सुंदर पेंटिंग की गई है। पेंटिंग अगर अच्छी लग रही हो मेरे विद्यालय की और ये ब्लॉग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। संकेत स्टडी पाठशाला।